हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। चलिए बिना लेट किए हम लोग आज जीके के टॉप 30 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है। ऑप्शन है 65 सेकेंड, 70 सेकेंड, 45 सेकेंड, 52 सेकेंड। आपका आंसर हो जाएगा 52 सेकेंड। 52 सेकेंड में राष्ट्रगान को पूरा किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन सेकेंड है, राष्ट्र गीत गाने में कितना समय लगता है। इसमें हो जाए ऑप्शन है आपका 52 सेकेंड, 65 सेकेंड, 50 सेकेंड, 60 सेकेंड। आपका आंसर हो जाएगा 65 सेकेंड। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। तो ऑप्शन है 3:2, 3:4, 5:6, 4:4, जिसमें आपका आंसर हो जाएगा 3:2। ये आपका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 है, केसरिया रंग किसका प्रतीक है। आपका आंसर ऑप्शन है शांति का, बी है गौरव का, सी है हरियाली का, डी है त्याग और वीरता का। तो जिसमें आपका आंसर हो जाएगा त्याग और वीरता का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 5 है, सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है। ऑप्शन है सम्मान का, शांति का, त्याग का, वीरता का, जिसमें आपका आंसर हो जाएगा शांति का। सफ़ेद रंग जो है वो शांति का प्रतीक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 है, हरा रंग किसका प्रतीक है। ऑप्शन हो जाएगा गौरव का, शांति का, समृद्धि का, हरियाली का। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा हरा रंग जो है वो समृद्धि का प्रतीक होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 7। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा हो, तो कृपया प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 7 है, नीला रंग किसका प्रतीक है। आपका आंसर है सुख का, गतिशीलता का, समृद्धि का, शांति का। आपका आंसर हो जाएगा गतिशीलता का। नीला चक्र जो होता है वो गतिशीलता का प्रतीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 8 है, चक्र कहाँ से लिया गया है। तो ऑप्शन में है संविधान से, अशोक स्तंभ से, सारनाथ से, इनमें से कोई नहीं। अगर आप लोगों को आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका आंसर हो जाएगा सारनाथ से चक्र को लिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 9 है, चक्र में कितनी तीलियां हैं। जिसमें आपका आंसर है ऑप्शन है 22, 24, 30, 26। आंसर हो जाएगा 24। चक्र में 24 तीलियां हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 10 है, चक्र की तीली का क्या अर्थ है। जिसमें आपका आंसर है दिन और रात, 24 घंटे का समय, एक दिन का समय, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका इसमें हो जाएगा 24 घंटे का समय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 11 है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो ऑप्शन है आपका क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बेसबॉल। जहाँ तक
पता है, सबको पता होगा कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 12 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन है बाघ, चीता, शेर, हाथी। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बाघ। बाघ जो है वो भारत का राष्ट्रीय पशु है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 13 है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ऑप्शन है अमीबा, गंगा डॉल्फिन, बत्तख, सारस। इसमें आपका आंसर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन जो है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 14 है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? ऑप्शन है आम का, पीपल का, बरगद का, शीशम का। जिसमें आपका आंसर हो जाएगा बरगद। बरगद का पेड़ जो है वो भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 15 है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है, ऑप्शन है वंदे मातरम, जनगण मन, सारे जहाँ से अच्छा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है वो भारत का राष्ट्रीय गीत है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 16 है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो ऑप्शन है संवत, ईस्वी, शक संवत, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा शक संवत जो है वो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 17 है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, भीमराव अंबेडकर, गांधी जी, नेहरू जी। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान लिखा था, भीमराव अंबेडकर ने संविधान को लिखा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 18 है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी जी। जिसमें आपका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रगीत को लिखा था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 19 है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? ऑप्शन है 1912, 1911, 1920, 1922। जिसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 1911। 1911 में भारत की राजधानी जो है दिल्ली को बनाई गई। आगे चलते हैं क्वेश्चन 20 है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य का उदय होता है और सबसे बाद में जो है सूर्य गुजरात में निकलता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 21 है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन। जिसमें आपका आंसर हो जाएगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो सी राजगोपालाचारी थे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 22 है, हाई कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी? आपका आंसर है रजिया सुल्तान, फातिमा बीबी, किरण बेदी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा फातिमा बीबी। फातिमा बीबी जो है वो हाई कोर्ट की पहली महिला जज बनी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 22 है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? ऑप्शन है यमुना नदी, गंगा नदी,
सरस्वती नदी, नील नदी, जिसमें आपका आंसर हो जाएगा गंगा नदी। गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 24 है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? जिसमें ऑप्शन है आपका नेहरू जी को, गांधी जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सुभाष चंद्र बोस को। इसमें आपका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। इनकी कहानियाँ तो सबको पता होगी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 25 है, गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन है गंगोत्री, यमुनोत्री, कैलाश पर्वत, हिमालय। तो आपका आंसर हो जाएगा गंगा का उद्गम स्थल जो है वो गंगोत्री है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 26 है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, गोवा, लखनऊ, जिसमें आंसर हो जाएगा आपका मुंबई। मुंबई जो है वो भारत का सबसे बड़ा शहर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 27 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है यमुना नदी, नील नदी, गोमती नदी, गंगा नदी, जिसमें आपका आंसर हो जाएगा गंगा नदी। गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 28 है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन है सरस्वती नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना नदी, जिसमें आपका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो सबसे चौड़ी, सबसे लंबी गंगा और सबसे चौड़ी ब्रह्मपुत्र। आगे चलते हैं क्वेश्चन 29 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा। आपका आंसर हो जाएगा इसमें राजस्थान। राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और गोवा जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। गोवा छोटा है और राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 30 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? अभी बताए हैं। ऑप्शन है बिहार, गोवा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। आपका आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।